बहू, ये गहने अलमारी में संभाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल इस मोहल्ले में काफी चोरियां हो रही हैं। तू ये गहने मुझे दे दे, मैंने बैंक में तेरे नाम से लॉकर खुलवा दिया, वहाँ रखवा देती हूँ। नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं अलमारी में उन्हें संभाल के रख दूंगी। अरे बहू, जब भी पहनना हो तो तू लॉकर से निकलवा लियो। सविता डॉली से गहने लेकर उसे लॉकर में जमा करवा देती है, जिससे डॉली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहीं नमन भी डॉली से काफी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये देख डॉली अब जल्दी से शादी के 2 दिन बाद ही काम का बहाना बनाकर नमन से मिलने के लिए जाती है और मिलने से पहले पब्लिक वॉशरूम में अपना शादी का सारा गेटअप चेंज करके अनमैरिड वाला पुराना वाला गेटअप कर लेती है और होटल में नमन से मिलने जाती है, जहां नमन उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे कहाँ चली गई थी तुम इतने दिन? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। देखो घर पर मेरी शादी की बात चल रही है। अब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बारे में घर पर बता रहा हूँ। अब जल्द से जल्द हम शादी कर लेंगे, भले ही कोर्ट मैरिज क्यों ना करें। थोड़ा समय तो ले लो, इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। मुझे नहीं पता डॉली, बस हम इस हफ्ते शादी कर रहे हैं। मैंने वकील से बात कर ली है। अनुराग की तरह नमन भी काफी अच्छे घर से था, इसलिए डॉली उसे भी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। एक साथ इतनी सारी परेशानियों को देख डॉली अब जल्दी से अपने चाचा के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। आपके कहने पर मैंने उस अनुराग से शादी कर ली और अगले ही दिन उस अनुराग की माँ ने सारे गहने लॉकर में रखवा दिए। अब मैं उसे कैसे जाने दूं? और दूसरी तरफ नमन शादी के लिए मरा जा रहा है। अरे तो बेटा तू नमन से भी शादी कर लेना। चाचा जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? यहाँ एक शादी से मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है और अब दूसरी शादी मेरे पल्ले बंध रही है। मुझे 2 खानदान की बहू बनने का कोई शौक नहीं है। अरे बेटा तू समझी नहीं, मेरी बात जरूरी थोड़ी ना है कि अनुराग की माँ की तरह नमन की माँ की तरह गहने लॉकर में रखवा ले। अरे तू बस शादी के लिए जैसे ही मौका मिले गहने लेकर भाग जाना और फिर सीधा अनुराग के पास आ जाना और शादी पार्टी में गहने पहनने के बहाने से लॉकर से सारे गहने लेकर अपने पास रख लेना और फिर वहां से भी भाग जाना। एक शादी के होते हुए डॉली दूसरी शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो नमन जैसी अमीर पार्टी को अपने हाथ से जाने भी नहीं देना चाहती थी। इसलिए अब डॉली नमन के परिवार को मौजूदगी में उससे कोर्ट मैरिज कर लेती है और अब कमरे में बैठे हुए। अरे तुम खुश हो ना? आखिरकार हमारी शादी हो गई। हाँ, बहुत खुश हूँ। एक बहू होकर 2 खानदान की बहू बन चुकी हूँ। पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। डॉली जल्द से जल्द नमन के घर से भागने का प्लान बना रही होती है। तो वहीं इसी बीच डॉली अनुराग को गांव जाने का बहाना करके नमन के साथ रह रही थी। हफ्ते भर हो जाने की वजह से अब डॉली एक और प्लान बनाती है। वो मैं कह रही थी कि मुझे जॉब करनी है। मेरी कॉल सेंटर की जॉब अच्छी है, नाइट शिफ्ट है, लेकिन सैलरी अच्छी है। मुझे पता है जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, बट मेरा बहुत मन है। वैसे सही कहा तुमने, जॉब करने की तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जॉब करना है तो तुम कर